क्या दरगाह में महिलाओं का जाना गुनाह है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई एंड कंपनी ने हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री के लिए मोर्चा खोल दिया है। भूमाता ब्रिगेड की मांग है कि महिलाओं को हाजी अली के मजार तक जाने की छूट मिलनी चाहिए। उधर मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक संगठन इसके खिलाफ हैं। शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर के बाद अब हाजी अली को लेकर बवाल बढ़ने की आशंका है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस अब से कुछ ही देर बाद, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद होगी बहस की शुरुआत ठीक 3 मिनट 12 सेकंड बाद। ये गहमा गहमी है हाजी अली दरगाह में भूमाता ब्रिगेड के सदस्यों के प्रवेश के लिए। भूमाता ब्रिगेड के सदस्यों के मुताबिक सभी धर्मों में महिलाओं को पूजा पाठ और इबादत का समान अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए भूमाता ब्रिगेड काफी अरसे से एक मुहिम छेड़े हुए है। और हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर उन्होंने बॉलीवुड के तीनों खानों से अपनी स्थिति साफ करने की अपील की है। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने ये दरगाह में जो महिलाओं का प्रवेश है इसके बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। और ये जो सेलिब्रिटीज है इनके फैन फॉलोइंग रहते हैं, तो वो भी अगर इन्होंने सपोर्ट देना है या नहीं देना है, ये भूमिका अगर स्पष्ट की तो बिल्कुल ये आंदोलन को और भी सपोर्ट मिलेगा। पहले शनि शिंगणापुर में 400 साल पुरानी परंपरा तोड़ते हुए शनिदेव के चबूतरे पर जाकर जलाभिषेक और तेल चढ़ाना, फिर कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जाकर महिलाएं पूजा अर्चना कर चुकी हैं। इन सभी मंदिरों के गर्भगृह में महिलाओं के जाने पर पाबंदी थी। अब भूमाता ब्रिगेड अपनी इस मुहिम के साथ दूसरे धर्मों की महिलाओं को भी जोड़ना चाहती है। बहरहाल मुस्लिम धर्मगुरु भूमाता ब्रिगेड की इस मुहिम से खासे नाराज हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक सबको हासिल है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी मज़हब के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, उसको आप नहीं मानेंगे। महिलाओं का एम्पावरमेंट चाहिए है तो बहुत से इश्यूज हैं कि जहाँ पे महिला भी पिछड़ी हुई है, जहाँ महिला की सिक्योरिटी की बात है, वहाँ पे लड़ाई होनी चाहिए। ये कि धार्मिक स्थलों पे एंट्री करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। वहीं हाजी अली में भूमाता ब्रिगेड की एंट्री रोकने के लिए पुलिस का खासा बंदोबस्त किया गया। इसके अलावा भूमाता ब्रिगेड को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की। ये तमाम बंदोबस्त इसलिए हुए क्योंकि कुछ राजनेताओं की प्रतिक्रिया काफी तल्ख थी। अगर वो मुसलमानों को उनके हक और उनके ऊपर अगर वो उंगली उठाएंगी तो मैं समझता हूँ एक भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर औरत जब घर से बाहर निकलती है बिना पर्दा, जब तक कि वो घर पर वापस नहीं आती है, उस वक्त तक अल्लाह के फरिश्ते उस पर नालते भेजते हैं। और कब्रिस्तान के अंदर और मजार शरीफ पे जाना सरासर मतलब हराम है। तृप्ति देसाई जो है एक झूठी शोहरत के लिए, एक पब्लिसिटी के, उन्हें कोई आस्था नहीं है यहाँ से, एक पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ये स्टैंड लिया है। और हमें इस बात का डर है कि वो अंदर घुसने के बाद वो मजार तक जा सकती है और हम मजार तक किसी भी कीमत पर हमें प्रिकॉशन लेना है। आपको बता दें कि मुंबई में हाजी अली दरगाह में मजार में महिलाओं के आने पर रोक है और तृप्ति देसाई एंड कंपनी इसी रोक को हटाने की मांग कर रही है। देखना यह है कि हाजी अली दरगाह प्रशासन इस स्थिति से कैसे निपटता है, क्योंकि वो पहले ही महिलाओं को दरगाह के अंदर एंट्री नहीं देने की अपनी स्थिति साफ कर चुका है। दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और इसी से जुड़े तमाम सवाल हैं जो कि आज मुद्दा में हम उठाएंगे। बड़ा और अहम सवाल ये कि हाजी अली में जियारत को लेकर क्या सियासत हो रही है। दूसरा सवाल, 2011 के बाद हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी क्यों? क्योंकि पहले तक तो इजाजत दी गई थी। क्या महिलाओं पर पाबंदी देश के संविधान का उल्लंघन नहीं है? बड़ा सवाल, संविधान महिलाओं को बराबरी का हक देता है तो फिर धर्म क्यों आड़े आते हैं? और एक अहम सवाल कि धर्म की आड़ में महिलाओं से कब तक भेदभाव होता रहेगा? खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। कुछ ही क्षणों में MIM नेता रफत हुसैन जी जुड़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता शीबा असलम फहमी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर लुबना हमारे साथ जुड़ने वाली, ये मुस्लिम विचारक हैं। इसके अलावा डॉक्टर फहीम बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा NMM वेटिकाट हमारे साथ हैं और साथ ही साथ जमीयत उलमाए हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नुमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। VHP के नेता BL तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बेग साहब भाभी के पास आना चाहूंगी। ये बताएं कि संविधान तो इजाजत देता है, फिर किस आधार पर आप महिलाओं की एंट्री को पाबंदी करार दे सकते हैं? क्यों नहीं महिलाओं को वहां पर एंटर करने होने की इजाजत मिलती?
देखिए, सबसे पहले इस बात को पूरी तरह समझना होगा कि ये जो बंदिश है, क्योंकि देखिए किसी तरह का अनर्थ नहीं होगा अगर तृप्ति देसाई मज़ार पे जाकर उसके दर्शन कर लेती हैं या उसको टच कर लेती हैं, तो कोई अनर्थ नहीं होने वाला है। मगर प्रिकॉशंस के लिए कहा गया कि ये महिला का किसी कब्र पे जाना क्यों मना है, उसके पीछे का आप सच समझ लीजिए। पर 2011 तक तो थी ना इजाजत। नहीं, वो एक अलग इशू है, वहां पर ये अभी ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है कि 2011 से पहले था या नहीं था, ये एक बहुत बड़ा अलग मामला है। अलग नहीं हो सकता ना बेग साहब, आप ये बताइए कैसे अलग होगा? आप कहेंगे कि 2011 तक महिलाएं जो है वो पुरुषों के बराबर थी, या फिर कहेंगे 2011 के बाद महिलाएं आपके पास नीचे हो गई और पुरुष ऊपर हो गए? ये गलत इनपुट है, पहले से ही वहां पर इस तरह की पाबंदी थी। शिवा क्लियर कर दीजिए, ठीक है, क्लियर कर दीजिए। मैं खुद वहां पर गई हूँ, मुझे पता है 2011 के बाद ये, और ये आपका मामला पूरा कोर्ट में है ना। ये वहां पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आगे आप नहीं जा सकते, ये तब भी था आज भी है। और इसके पीछे का जो एक सच है, मैं आपको उस ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि सब विरोध में और पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए, महिला का जो मन है बहुत भावुक और बहुत मासूम होता है, और उस मासूम दिल की वजह से, उसके भावुक अंदाज की वजह से कभी कभी महिला कब्र पर या शमशान घाट में, आप अगर देखें इससे पहले के हादसे हैं कि जब कोई मरने वाला उसको जलाया जा रहा होता है, तो बहुत सारी महिलाओं ने ऐसा प्रयास किया कि इस जलती हुई चिता में अपना मैं दहन संस्कार कर दूं, यानी इस मुर्दे के साथ मैं भी जल जाऊं। बिल्कुल ट्रैक से परे जा रही है। ठीक उसी तरह कब्र पर जाकर रोना धोना, कब्र पर जाकर पर ये आपकी सोच है ना, ये महिलाओं की सोच तो नहीं है, ये तो आपने पैदा की हुई सोच है, ये ऐसे धर्म गुरुओं की सोच है ना, ये महिलाओं की सोच नहीं है। 2011 से पहले आपको ये सारी बातें याद नहीं आई जब महिलाओं को वहां जाने की इजाजत देते थे? कमजोर दलील, बहुत कमजोर दलील, कहीं ना कहीं आपके पास बहुत कमजोर दलील गलत है। कोर्ट में ये पूरा मामला है, तो कोर्ट क्या गलत कह रहा है आप ये बता दीजिए। क्या अदालत में जो इस पर पूरी बहस चल रही है 2011 के बाद से, क्या ये गलत है? जो अदालत कुछ कहती है, संविधान यानी अदालत गलत है और धार्मिक संस्थाएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? अदालत गलत कह रही है? अगर मामला कोर्ट में है तो क्या गलत मामला चल रहा है? देखिए, मैं आपको वो बात समझाना चाह रहा हूं, आप लोग समझ नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि इस पे विरोध हो, इस पे दंगा हो या इस पर कुछ झगड़ा हो। ये जरूरी नहीं है कि किसी मुद्दे को लेकर इस तरह उसको तूल दी जाए। और बिल्कुल विरोध की बात नहीं कर रहे हैं हम, सीधा सीधा महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, और इसमें ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, किसी धर्म की बात नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हैं। आपके सवाल पे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मजार पे जाके कोई अधिकार ऐसा है जो वहां मिल जाएगा? तो आप जाने दीजिए, आप जाने दीजिए। आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बिटवीन विमेन एंड मेन? आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं है, जो एक सबसे कमजोर बात है महिला के साथ, वो भावुक होती है। और इसका सीधा उदाहरण आसाराम बापू जैसे लोग उनका फायदा उठाते हैं, नित्यानंद स्वामी जैसे लोग उनका फायदा उठाते हैं। महिलाओं को इसलिए कब्र पर मजार पे जाने के लिए रोका गया है कि उनका अनादर ना हो जाए और उनका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। ये बिल्कुल ट्रैक से परे बात और समझ से परे बात है। इस लॉजिक से तो महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलेंगी तो वहाँ बाहर मर्द हैं और उनका नुकसान हो जाएगा। कब्र की बात हो रही है, शमशान घाट की बात हो रही है। शमशान घाट में क्या मुर्दा? मस्जिद में जाने की कोई मनाही नहीं है, इबादत करने की कोई मनाही नहीं है। आपने अपनी बात कह ली, एक बात सुनिए, अभी बात भी सुनिए। ये जो आपकी दलील है ना, ये अपने आप में बहुत कमजोर दलील है, इससे कुछ भी नहीं आप साबित कर पाएंगे। महिलाएं भावुक होती हैं, हर महिला भावुक नहीं होती है, हर पुरुष ऐसा नहीं होता जिसमें भावुकता ना हो। ये मत करिए, ये अब ये साइंटिफिकली ये सब कुछ प्रूव हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ मज़ारों पे इजाज़त है, कुछ मज़ारों पे नहीं, कुछ मज़ारों पे कुछ दिनों तक इजाज़त थी, फिर आपने कोई कट ऑफ डेट इंट्रोड्यूस कर दी वहाँ पर। देखिए, ऐसा है, ये बहुत बदसूरत और गैर खुशगवार सिचुएशन बन गई है, इसको बैठ करके सुलझा लीजिए, इसलिए कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आज की तारीख में तृप्ति देसाई ने एक बहुत ही पॉलिटिकल मूव किया है कि 3 मुसलमान नाम के फिल्म स्टार्स को उन्होंने आह्वान किया है कि भाई आप आइए और आप करिए। अगर वो इस लॉजिक से जाएंगी तो फिर तृप्ति देसाई खुद भी नहीं बोल पाएंगी। ये दोनों तरह की प्रॉब्लम है इसमें नहीं जाना चाहिए, ये साफ दिख रहा है। अब इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ये हो क्यों रही है? ये हो इसलिए रही है कि मुसलमान पितृसत्ता का जो रवैया है इन सारे मामलों में, वो इतना हठधर्मी भरा है, आप कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। आप ये समझिए कि आज की तारीख में इस देश में अगर मुसलमानों को लेके कोई गैर जरूरी बहस है तो वो मुसलमान औरतों के नाम पर हो रही है। ये क्यों हो रही है, ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा। और ये लार्जर सवाल है। जवाब रखिए मोमानी साहब, जवाब रखिए। देखिए, दिक्कत यह है, सबसे बड़ी दिक्कत है इस्लामी शरीयत और उसके प्रोधान और जो विचार है उससे जानकारी को लेके।
हमें लगता है कि इसमें 99% लोग जो है इस्लामी शरिया को नहीं जानते हैं, लेकिन मुस्लिम शक्ल सूरत है, लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़े आलिम होंगे। इस्लामी शरीयत में ऐसी कोई रुकावट नहीं है। इस्लाम में मर्द औरत दोनों के लिए रुकावट है और दोनों के लिए अनुमति है। और रुकावट इसलिए का अगर सबको बराबरी का बिल्कुल बराबरी का है। खुद जो है हमारे यहाँ फ़िक़्ह इस्लामी में जो है ये लिखा हुआ है कि इन्ना रुखसत लिर्रिजाल वन्निसा, मतलब ये कि मर्द औरत दोनों के लिए रुखसत है। ठीक है, बराबरी का मामला है। हाँ। ये तो इसको जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, मुद्दा बनाया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है, तो जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो है वो दोनों तरफ जो है वो गलती नजर आती है। बेग साहब इसका मतलब गलत कह रहे हैं, बेग साहब गलत कह रहे हैं, फिर दलील जो दी जा रही है। बेग साहब जो है वो कोई आलिम नहीं है, वो इस्लामी शरिया के माहिर नहीं है, वो सामाजिक कार्य करता है वो। नहीं, लेकिन उन्होंने भी जो डेफिनेशन दी वो भी तो गलत है ना। वो उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी पर्पस को लेकर दी है, वो शरीयत का सिक्योरिटी पर्पस को लेकर तो दी नहीं उन्होंने। वो भावुकता की बात जो है वो दूसरी है। वो जो है वो रिश्तेदारों को लेकर है, जहाँ के आम मजार है, या सबसे पहली बात तो ये दरगाह का कंसेप्ट जो इस्लामी शरीयत में है ही नहीं, ये इस्लाम का मामला ही नहीं है। इस्लामी शरीयत का मामला है, तो सिरे से खारिज हो गई बात कि ये धर्म का मामला नहीं, आपकी आस्था का मामला है। दरगाह जो इस्लामी कंसेप्ट नहीं है, यही बात कह रही हूँ जी, यही बात कह रही हूँ। है वो मस्जिद और जो है मकाबिर जो है, मतलब ये है कि हाजी अली धर्म का मामला नहीं, ये आपकी आस्था का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई पूजा स्थल नहीं है। वही ना, दोनों के लिए नवजोत जी, आस्था जो है एक अंगूठी से हो सकती है, एक पत्थर से हो सकती है, एक पेड़ से हो सकती है, वो धर्म नहीं होता है। ये इस्लाम धर्म का मामला ही नहीं है। इसको इस्लाम वर्सेस नहीं बनाना चाहिए। ये आस्था का मामला वहाँ हिंदू मुसलमान सारी औरतें जाती हैं, दोनों को दे रखी है, बराबरी का हक हिंदू मुसलमान सब जाते हैं उस दरगाह पे। ये इस्लाम का मामला नहीं, ये आस्था का मामला है। इसको उसी नजर से देखिए, और आस्था एक बहुत बड़ी चीज होती है, धर्म से कहीं ज्यादा बड़ी। दलीलों को यहीं पे इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। बता दीजिए इस्लामी शरीयत की किताब मोमानी जी, एक मिनट आती हूं, जरा उनकी सब ये लिखा हुआ है, मसला जो है उनका रिएक्शन ले लूं। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिस प्रकार से इस देश की संस्कृति है, परंपरा है, वहां पर जैसे कि अभी शिवा ने कहा कि आस्था अब किससे जुड़ी होती है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्लाम से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस्लाम के जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट हैं इससे। तो ऐसे में किसी की आस्था अगर जुड़ी हुई है, उस आस्था का अगर अनादर हो रहा है या उस आस्था को लेकर सियासत हो रही है, और जैसा कि तृप्ति देसाई बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि ना उससे पहले तो 3 मंदिरों पर क्यों उनके पॉलिटिकल स्टंट मंदिरों में वो गई, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब कुछ और नया किया जाए, कुछ और नया किया जाए, मजार को इसमें सम्मिलित किया। मान ली जाती है कि तृप्ति देसाई सियासत कर रही है, चलिए आपने कहा, हम मान लेते हैं, लेकिन ये बताएं अजमेर और माहिम में क्यों इजाजत दी जाती महिलाओं को, क्यों यहाँ पर नहीं दी जाती? फिर या तो फिर आप वहां से भी हटाइए, दलीलें वो भी वहां पर रखिए। सब जगह बराबर है। मोमानी जी, बस एक मिनट में बेग साहब से आंसर ले लूं, क्योंकि तर्क उनके अलग जा रहे हैं ना। बेग साहब देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जिस तरह सिक्योरिटी पर्पज से और महिला के और पुरुष के बीच का जो दरमियान एक फर्क है, जो काम मर्द करता है वो औरत नहीं कर सकती, जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकते। वो चैनल पे मैं नहीं बता पाऊंगा वो कौन से काम है। उन्हीं बुनियाद के ऊपर, उसी बुनियाद के ऊपर महिलाओं का इस तरह के स्थानों पर जाना, इस तरह के स्थानों पर जाना मना है। ट्रेनिंग का मामला है, सिखाने का मामला है। एक मर्द डॉक्टर जो कर लेता है वो एक मर्द कारपेंटर भी नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ये ट्रेनिंग और ये शिक्षा का मामला, ठीक है? इसमें मैं एक बार भेद है, उन भेदों को किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तमाम जो तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप ये बताएं क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं, या आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत का मामला है ना? नवजोत, एक बात मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बाकी गेस्ट से कहिए चिल्लाए मत, क्योंकि मेरा ऑडियो बहुत खराब है और मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ आपके सवाल और दूसरों के जवाब। दूसरी बात, बुरा ना माने, लेकिन आपके रिपोर्ट में थोड़े फैक्चुअल एरर्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाजी अली दरगाह में महिलाओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अभी केस चल रहा है भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले कुछ ही साल तक महिलाओं को अंदर तक सैंक्टम सैंक्टोरम तक जाने की इजाजत थी और अब सैंक्टम सैंक्टोरम तक जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, पर एक भाग है जहां
वहां वो नहीं जा सकते। अब ये छोटा मामला लगता होगा, लेकिन फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है आपके रिपोर्ट में। वही बात तो हम कह रहे हैं, वही बात हम कह रहे हैं कि जो पुरुष हैं वो वहां जाकर चादर को नतमस्तक हो सकते हैं। मुझे अपनी बात खत्म करनी नहीं, आप अपनी बात खत्म कीजिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हम लोग भी यही तर्क दे रहे हैं जो आप कह रहे हैं। महिलाओं को हमारी अंदर रिपोर्ट में जाने भी वही की चीज इजाजत नहीं है। नहीं, पर आपके रिपोर्ट में कहा कि महिलाओं को अंदर सर्टेन जाने पॉइंट की की बात इजाजत हमने नहीं की है। है, इसलिए वो मैं कह सर्टेन रही हूँ पॉइंट की बात की है। दो दरवाजे हैं, कहीं तो मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगी आपको। वो सर्टेन पॉइंट की बात हमने की जी। कि अभी एक माहौल बन गया है कि कुछ लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तृप्ति देसाई का आंदोलन है। ये तृप्ति देसाई का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में तृप्ति देसाई एक आवाज है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने बहुत पहले केस दिया था हाजी अली के खिलाफ, और हाजी अली के जो कमिटी मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसी संत के ग्रेव के पास जाने की इजाजत देना ये हराम है। तो अगर धर्म में जो भी माना जाए या ना माना जाए, नवजोत, अगर हमारे संविधान के खिलाफ किसी भी धर्म में कोई बात हो, या तो पुस्तकों में या फिर सामाजिक प्रथाओं में, तो उस पर रोक की जानी चाहिए। आप इस पर बहस नहीं कर सकते कि शरिया में ऐसा लिखा है, गीता में वैसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, या ग्रंथ साहब में ऐसा लिखा है। अगर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की बात की जा रही है तो किसी भी पुस्तक को भी नजरअंदाज किया जाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ईसाई राष्ट्र नहीं है, हम सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट है, संविधान के हिसाब से जो संविधान ने हमें राइट्स दिए उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, है ना। आऊंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, रुकना हमें। बेग साहब, आप ही का जवाब लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए आपको बता दें कि इसी पर हम बहस कर रहे हैं हाजी अली दरगाह को लेकर, और हमारे साथ इस वक्त रफत हुसैन एमएम के लीडर भी जुड़ चुके हैं। रफत साहब, ये बताएं कि दरगाह में जाना गुनाह क्यों है, और खास तौर पर हाजी अली में? नहीं, देखिए, मैंने दरगाह में जाना गुनाह नहीं किया है। दरगाह की एक सीमत है, जगह है जहाँ तक महिलाओं को जाया जा सकता है, उसके बाद वो नहीं जा सकती है। तो जबरदस्ती तरीके से अगर वहाँ जी, क्या वजह है, क्यों नहीं आप इजाजत देते अंदर जाने की? आप कह रहे हैं कि एक सर्टेन लिमिट है जहां तक वो जा सकती है, उसके बाद नहीं जा सकती। देखिए, ऐसा है कि हदीस है और कुरान शरीफ के अंदर दिया हुआ है कि महिलाओं को कब्रिस्तान में जाना और मजार शरीफ पे जाना ममनून है। मतलब तो फिर अजमेर और माहिम में क्यों इजाजत मिली हुई है? जी, अजमेर और माहिम में क्यों इजाजत मिली? फिर वहां से भी हटवा दीजिए। देखिए, ऐसा है, नहीं, बात समझिए, पहले मेरी बात को सुनने की सोचिए कि मुसलमानों में कई फिरके हैं, उनमें से कुछ फिरके क्या है, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, काफी फिरके हैं। जो सुन्नी फिरका है वो मैं समझता हूँ कि दरगाहों के अंदर महिलाएं उन फिरकों की नहीं जाती हैं, क्योंकि वो एहतराम करती हैं कि जो चीज मजहब के अंदर है ही नहीं उसमें कैसे कोई ये कर सकता है। रफत साहब, बस आपको रोकना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि मजहब के अंदर नहीं है। मुमानी जी, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए इनको कि क्या ये कुरान के अंदर है या नहीं है, क्या कहता है मजहब? देखिए, कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए वहां जाना आपकी बात हम सुन रहे हैं, यहाँ से मुमानी जी की बात सुन लीजिए। कहीं नहीं है कुरान में, और हदीस में भी जो है वो निषेध पहले नहीं मुझे है। हदीस में दोनों के लिए जो है वो रुखसत समझ लीजिए। जी बोलिए रफत साहब। वो अन्य कारणों से रोका गया है, सिक्योरिटी पर्पस से है, या जो है वो जाके वहाँ रोना पीटना शुरू कर देगी। अगर ये बात नहीं है तो मर्द औरत दोनों के लिए है। अगर मर्द भी वहाँ जाके जो है सजदा करता है, गलत हरकतें करता है, तो उनके लिए भी वहाँ जाना नाजायज होगा शरीयत के हिसाब से। आप कुछ भी बोलेंगे मजहब के ऊपर तो ये सही नहीं चलेगा। जो आप बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपको मजहब के बारे में इल्म नहीं है। मैंने दारुल देवबंद से पढ़ा है, मैंने ऊपर से देखिए, आप जो बोल रहे हैं कुरान में वो कौन सी आयत है? नहीं, आप पहले माँ सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप कुछ भी कुरान में कौन सी आयत है वो जो आप बता रहे हैं? आप पहले ये बताइए, आप ये बताइए कौन सी फिरके से हैं आप? मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, सुन्नी फिरके से हूँ। बताइए। अच्छा, जब अहले व सुन्नी जमात के हैं तो क्या औरतों का मजार शरीफ के अंदर जाना
ठीक है? बिल्कुल जो है दोनों के लिए अनुमति है। अन्य कारणों से रोका गया। अगर वो पर्दे के साथ जाती है, सही तरीके से जाती है, अदब के साथ जाती है, तो वो बिल्कुल जा सकती है। ये शर्तें मर्द औरत दोनों के लिए है। ये इस्लाम के अंदर नोमानी साहब आप सही कह रहे हैं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आप इस्लाम से जोड़ रहे जब हैं। औरत अपने घर से बाहर निकलती है, सुनिए आप, क्या किस तरह की डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं आप? हदीस से पढ़ के अभी आपने कहा कि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और अभी आप उसको फिर वहां ले जाके जोड़ रहे हैं। ये डिबेट देखिए, ये मनमानी है। सुन ले जरा, वो उन तक आवाज शायद कम आ रही होगी। रफत साहब बोलिए। जाती है, और जब तक के वो घर के, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। अपने घर से जब औरत बाहर जाती है बेपर्दा, अल्लाह के फरिश्ते उस पर नाचते बेपर्दा कौन कह रहा है जाने के लिए? वो घर के अंदर वापस मैं आ तो खुद ही कह रहा हूं कि ये रोड पर ड्रेस कोड का प्रॉब्लम है तो ड्रेस कोड बता दीजिए, उसमें क्या है? में जाना एकदम तो ये कहिए ना कि पर्दे में जाए, बस इतनी सी बात ना, है। अदब के साथ जाए, पर्दे के साथ जाए। में भी जाना, पर्दे में आप जहाँ से बोल रहे हैं उसके नीचे ये लिखा हुआ है तो रुखसत है। असल बात यह है कि रुखसत है उसके लिए। नहीं, ये तो ये हर रोज नए आर्गुमेंट ले आते हैं, नए तर्क ले आते हैं। पिछली बार इन्होंने सुरक्षा की बात करी थी, इससे पहले इन्होंने कपड़ों की बात करी थी। ये जो है नूरुल ईजा और मराकुल फला की जो है इबारत है। नहीं, ये बहाने हैं, ये कोई इसमें मुस्तनद तर्क नहीं आ रहा है, कोई ऐसा इस्लामी तर्क नहीं आ रहा है। ये लगातार बहाने कर रहे हैं, और हर दरगाह में जो मठाधीश हैं उनके अपने नियम हैं, इससे धर्म का कोई लेना देना है ही नहीं, हर दरगाह के। रफत साहब क्या जवाब है आपके पास? इस्लाम से लेना देना नहीं, जो आंदोलन जो चलाया जा रहा है, रफत साहब आप बता दीजिए क्या जवाब है आपके पास? कोशिश हो रही है। हाँ डॉक्टर लुबना, बस 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। रफत साहब जवाब ले लूँ, उसके बाद आती हूँ। जरा इनसे पूछिए। हेलो जी, जरा इनसे इतना पूछिए कि इस्लाम के अंदर जब घर से, बोलिए रफत साहब बोलिए। मैं इतना जानना चाहता हूं, जो मेरे साथी बैठे हैं, कि इनसे ये पूछिए जब औरत बेपर्दा घर से बाहर जाती है तो उसके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते उन पे नालते भेजते हैं कि नहीं? पहले इतना सा पूछ लिए, उसके बाद में आगे डेफिनेशन क्या है? बेपर्दे का आपका क्या मतलब? कौन कर रहा है? बेपर्दा यहाँ पर्दे के साथ जाए, अदब के साथ जाती है, वो बेपर्दा तो कहीं भी जाएगी तो वो गलत है। वो चलिए रफत साहब, आपकी सवाल का जवाब दीजिए। दो लोगों ने आवाज ठीक कराते हैं, तब तक डॉक्टर लुबना बताएं। बरेली शरीफ के आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का खुला फतवा है। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर लुबना को बोलने दीजिए। शरीफ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मैं उन्होंने फरमाया है सिक्योरिटी पर्पस से फतवा दिया है। जहाँ से उन्होंने फतवा दिया उसके नीचे ये लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर लुबना, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, शुक्रिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम आखिर चाहते क्या हैं। हाँ, अगर मस्जिद भगवान का घर हम मानते हैं तो ये हम जान ले कि भगवान के घर में हर इंसान। जी डॉक्टर लुबना, बात रखिए अपनी प्लीज, 1 सेकेंड। हाँ प्लीज। तो अगर हम मस्जिद को भगवान का घर मानते हैं तो यहाँ पर ये भगवान के घर में हर इंसान जा सकता है, और ये हम कुरान से साबित है कि जब सूरे नंबर 7 यानी सूरे आराफ है, यानी कुरान शरीफ में जिसको हर मुसलमान मानता है, वो पूरी इंसानियत के लिए नाजिल हुआ है। और उसमें चैप्टर नंबर 7 में सेंटेंस नंबर 31 के पास जब हम देखेंगे तो वहां पर खुला लिखा हुआ है कि मस्जिद में आप अच्छे कपड़े पहन के हर इंसान, पूरी इंसानियत को उसमें दावत दिया हुआ है हर मस्जिद में, और वो खुला मस्जिद का नाम लिखा हुआ है, पूरी इंसानियत को वहां पर बुलाया गया है उस आयत में। तो ये हम अगर मानते हैं कि मस्जिद भगवान का घर है तो हर इंसान वहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर हर मर्द और औरत का बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। देखिए, हर कोई जा सकते हैं। मस्जिद अलग है, मजार अलग है। डॉक्टर लुबना, मस्जिद में और मजार में फर्क है। लेकिन वो उसकी भी बात बता रही है, वही हमारी जो बात कह रहे हैं, मस्जिद में भी जाने की इजाजत है। एक बार बीएल तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। बीएल तिवारी जी बोलेंगे जी। नहीं, दोनों में बहस चल रही है, मेरी समझ में नहीं आई। मुझे 2-3 बातें कहनी है जी। देखिए, तृप्ति देसाई का स्वयं का कोई सोच नहीं है, ये कठपुतली है, किसी अज्ञात उंगलियों के इशारे पर समाज के लिए खिलौना बना दिया है। ये किसी भी प्रकार से समाज में विद्रोह असंतुलन पैदा हो। अभी
आपके एक मिनट बोलिए अभी आपके सामने देख लीजिए, दो मौलाना आपस में अपने अपने कुरान और अपने अपने शरीयत की अलग अलग दावे कर रहे हैं। यह एक, जब तक अभी तक पूरी दुनिया जानती है कि सब जितने मुसलमान हैं वो सब एक हैं, लेकिन वास्तविकता ये अंदर देखिए तो ये तृप्ति देसाई समाज को तोड़ने में कामयाब हैं। और ये जो षड्यंत्र है, क्या एक मंदिर में जाने से समाज के सारे अधिकार उनको मिल गए? क्या उस केवल इतना कह देने से कि हम आंदोलन करके ऐसा कर रहे हैं? नहीं, पर आप भी तो ज्यादती करते हैं ना, आपका भी तो पुरुष प्रधान समाज है, आप लोग नहीं जाने देते हैं महिलाओं को। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ती हैं, तो फिर आपको समस्या होती है कि महिला आवाज क्यों उठा रही है? दिक्कत ये है, फिर जब महिला आवाज उठाती है तो आप कहते हैं कि वो सियासत कर रही है, वो अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। आपके पास कोई जवाब नहीं है। संविधान हमें इजाजत देता है, तिवारी जी माफ कीजिए, तर्क नहीं है आपके पास, संविधान इजाजत दे रहा है, आप लोग पाबंदियां लगाते हैं, धर्म के ठेकेदार पाबंदियां लगाते हैं, संविधान इजाजत दे रहा है, सरकार इजाजत दे रही है। आप लोग कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले की महिला फला मंदिर में ना जाए, फला मस्जिद में ना जाए? मेरे शरीयत में, धर्म में ऐसा कुछ नहीं व्यवस्था और मर्यादा के अंतर्गत माजा के हवाला दे रहा हूँ। आप ये बताइए, क्या धर्म हमारे संविधान से ऊपर है? बता दीजिए तिवारी जी, क्या धर्म संविधान से ऊपर है? क्या संविधान से ऊपर है? बता दीजिए। अगर संविधान से ऊपर है तो फिर आप धर्म के हिसाब से चलाइए ना, क्यों रहते हैं यहाँ पर? मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। एक होटल के कमरे में एक महिला, एक पुरुष और दो बच्चे रहने वाले को क्या संविधान परिवार कहेगा? आप ये बताएं, ये बात कहाँ से आ गई? या तो मंदिर की बात चल रही है, मर्द औरत रह रहे हैं, तिवारी जी मुद्दे पर रहिए, है ना परिवार हो गया, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए तिवारी जी को, है ना? डॉक्टर लोग आ रही हूँ बस आपके पास, लाखों साल की तपस्या और संस्कृति की ठीक है, एनआईएमएमटी कार्ड एक्सप्लेन कर देंगे, है ना? ये तृप्ति देसाई जैसे लोग ये पैसे से प्रायोजित सवाल, अगर आपने बीएल तिवारी जी की बात सुनी हो, हाँ, बीएल तिवारी जी ये कह रहे हैं कि तृप्ति देसाई सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं, धर्म को बांटने की बात कर रही हैं। उनका ये कहना है कि जो तृप्ति देसाई कर रही हैं उससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं। लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप संविधान को मानते हैं, नहीं मानते? क्या संविधान ऊपर है या फिर धर्म ऊपर है? नवजोत, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि हम तृप्ति देसाई को इस पूरे आंदोलन का चेहरा न बनाएं, क्योंकि ये तृप्ति देसाई का आंदोलन नहीं है, ये महिलाओं का आंदोलन है। संविधान धर्म नहीं है। आप इनसे कहेंगे कि मुझे बात करने की इजाजत दें? है ना, हम आप ही को सुन रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, हम सिर्फ आपको सुन रहे हैं, वो व्यवस्था है। आप इनसे कहिए कि मुझे बात करने की इजाजत दें, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगी। हमारे लिए है, हम संविधान के लिए नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। यानी आप संविधान को नहीं मानते तिवारी जी, आप यहाँ पर रहकर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप संविधान को नहीं मानते, है ना? तिवारी जी रुकिए, आप जवाब लेने दीजिए आपका जी। नवजोत आप हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ कि ये साहब ने जो कहा कि संविधान हमारे लिए, हम संविधान के लिए नहीं है। हम का मतलब क्या है कि इस पूरी दुनिया में और इस पूरे देश में सिर्फ मर्द ही मर्द है और बाकी महिलाएं मर्द के चैरिटी पर रहते हैं। आप ये मान लीजिए नवजोत कि धर्म पितृसत्ता के हाथ में भी एक वेपन है। आरोप है पूरी दुनिया में धर्म को महिलाओं के सनातन खिलाफ जितनी मर्यादा किया जाता है औरतों को दिया है, के लिए लौट रही हूँ, बस इस ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, मैं इसी पर लौटूंगी इस ब्रेक के बाद। दरगाह जाना गुनाह। रफत साहब आपके पास सीधा आना चाहूंगी, समय कम है, लेकिन आपने जो तमाम दलीलें दी हैं ये कहते हुए कि महिलाएं वहां पर नहीं जा सकती हैं, उसे नुमानी जी ने सिरे से खारिज कर दिया है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है पहली बात कि धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है, दूसरी बात अगर आप इसको धर्म से जोड़ते भी हैं तो भी धर्म बराबरी का हक देता है महिला और पुरुष को। अब क्या दलील आपके पास? देखिए, ये बात उनकी बिल्कुल सही है, इस बात को मैं नहीं, सभी मानते हैं कि बराबरी का हक देना चाहिए, लेकिन कहाँ पर देना चाहिए बात वो हो रही है कि मजार शरीफ के अंदर जाना, कब्रिस्तान में अंदर जाना, उसके बाद बोलेंगे मस्जिद के अंदर जाना, ये क्या है? क्यों ये मजाक बनाया जा रहा है? क्यों नहीं, ये मजाक कैसे हो गया? आप ये बताएं, ये मजाक कैसे हो गया? भक्ति होती है, आप भक्ति कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, क्या ये मजाक है? आप हमारी पूरी बात समझ लीजिए। ये वाकई एक मजाक बनाया जाया है जो इस्लाम के अंदर नहीं है, जिस पर मनायत है
तो आप उस पर क्यों जबरदस्ती दीप्ति देसाई कहाँ जो इस मुद्दे को आगे लेकर आ रही है? दीजिए कहाँ मनाए थे? नुमानी साहब ने आपको साफ एक्सप्लेन कर दिया। मेरी बात तो पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ठीक है, आप लोग जब बातें करते हैं तो मुझे बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, बोलिए। जब आप सब लोग इकट्ठे होकर बात करते हैं तो मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तर्क के साथ बात रखिए ना। मैं दो तर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ कि मजार शरीफ पे और कब्रिस्तान में जाना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, हराम है। पूछ रहे जो चिल्लाएंगे, क्यों बाकी गेस्ट को आप बुला रहे हो? मैं क्या है इस जानकारी का? बोलिए बोलिए रफत साहब, रफत साहब बोलिए। जी बताइए, पूछिए क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं? आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात पूरी रखिए, जो आप कहना चाह रहे थे आप वो बोलिए। देखिए, एक तो हमारे जो गेस्ट हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं, मुझे उन दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही कि क्या बहस चल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं अपनी बात इतनी कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने दीप्ति देसाई जी ने जो हाजी अली मजार शरीफ पे आकर जो ये सब काम करने की कोशिश की थी, उसके विरोध में हम आए थे, क्योंकि मजार शरीफ पर औरत का आना हराम है। अगर वो इस कोशिश को पूरा करती तो हम उनकी मुंह पे कालिक पोतते। ठीक है, ताकि आगे से कोई ऐसा मैं दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। जी रफत साहब, आपके पास रफत साहब ने जिस तरीके से ये अपने आप को प्रेजेंट किया है, पहली बात तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। दूसरी बात, महिला का मुंह काला करना इस्लाम में कहीं इसकी इजाजत नहीं है। अगर आप उस तरह की इजाजत मांग रहे हैं कि उसमें इजाजत नहीं है, तो ये भी तो इजाजत नहीं है कि किसी महिला का मुंह काला किया जाए। दूसरी बात तिवारी साहब ने कही थी संविधान को लेकर, और मैं उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि संविधान का मानना आरएसएस वीएचपी के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते, तो ये महिलाओं का मजार पे जाना का अलग मामला है। अपने मुद्दे पर तीसरी बात, ये महिलाओं की जो बात हो रही है, आज सबसे ज्यादा दुश्मन अगर कोई है महिलाओं का तो वो खुद महिला है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट कहती है 90% महिला जो जला के मारी जाती है उसमें महिलाओं का यह हाथ होता है। तो दीजिए ना इजाजत, फिर बेग साहब दीजिए इजाजत। आप इतने रहनुमा है तो दे दीजिए इजाजत। मुझे एतराज है आपकी इस बात से। आप इनसे इजाजत क्यों चाह रही हैं? हमें इनसे इजाजत नहीं चाहिए। हमारा मजहब और हमारा संविधान दोनों में इजाजत देता है। हमें हर किसी से यही तो देसाई का षड्यंत्र है। मैंने ये कहा था कि वह निषेध का मामला जो है वो अन्य कारणों से है कि बेअदबी करे जाके वहां बेपर्दा चली जाए, गलत है वो। लेकिन मूल रूप से जो है मर्द औरत दोनों के लिए बराबरी की स्तर पे जो है अनुमति है। ठीक है। और ये जो है जो फिक़ह और कानून की किताब है नूरुल ईज़ा और मराकिल फला, उसमें ये लिखा हुआ है कि अल अस्लु इन्न रुख़्सत साबिततुन लिर्रिजाल वन निसा। ये जो फाइनल फैसला है, ये जो बता रहे हैं वो ऊपर की बात बता रहे हैं, नीचे का जो फैसला है उसमें ये लिखा हुआ है। और हदीस की किताब जो हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम इब्न माजा, हमारे यहाँ सित्ता बोलते हैं, 6 सही किताबों में एक जो है इब्न माजा है, उसमें लिखा हुआ है कि मर्द औरत दोनों के लिए जो है जियारत करना, मजार पे जाना अनुमति है दोनों की। लेकिन गलत कारणों से बेपर्दा जाए, वो बेअदबी करे, वहाँ रोना पीटे, तो इस आधार पे उसको हराम करार दिया है। लेकिन वो जिस तरह मर्द भी अगर तहजीब के साथ अगर जाए तो उसमें किसी कोई मना नहीं है। चलिए वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, मुद्दा में अभी के लिए इतना ही। आप रहिए हमारे साथ।